नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स का एपिसोड 4 आ चुका है। और क्या एपिसोड था ये। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके देखो, क्योंकि आगे फुल स्पॉयलर्स हैं। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हुआ, क्या मतलब था और आगे क्या होने वाला है। तो भाई, ये एपिसोड पिछले 3 एपिसोड से बिल्कुल डिफरेंट फील करता है। पेसिंग बदली है, टोन बदला है और स्टेक्स अब बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। डंक का स्ट्रगल सर डंकन द टॉल इस एपिसोड में एक प्रॉपर मॉरल डायलेमा फेस करता है। यहाँ उसकी ऑनर टेस्ट होती है। उससे चूज करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या ज़रूरी है। और नोटिस करो, डंक बिल्कुल नेड स्टार्क जैसा है। ऑनरेबल, सीधा, सच बोलने वाला। लेकिन हमने देखा नेड के साथ क्या हुआ। तो क्या डंक भी वही गलती करेगा? इस एपिसोड में हिंट्स मिलते हैं कि डंक नेड से थोड़ा डिफरेंट है। वो स्ट्रीट से आया है। उससे पता है दुनिया फेयर नहीं है और यही चीज शायद उससे अलाइव रखेगी। एग का कैरेक्टर डेवलपमेंट। एग यानी एगॉन टारगेरियन। भाई, इस बच्चे ने इस एपिसोड में दिल जीत लिया। वो प्रिंस है, लेकिन कॉमन पीपल के बीच रह रहा है। उनका पेन समझ रहा है। और यही क्वालिटी बाद में उसे एगॉन द अनलाइकली एक ग्रेट किंग बनाएगी। डंक और एग की बॉन्डिंग इस एपिसोड में और स्ट्रांग होती है। एक लो बॉर्न नाइट और एक हाई बॉर्न प्रिंस, इनका डायनामिक ब्यूटीफुल है। पॉलिटिकल गेम्स और पॉलिटिक्स। भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की ट्रेडमार्क पॉलिटिक्स फुल फॉर्म में है। कोर्ट इंट्रीग, पावर प्लेज, सीक्रेट अलायंसेस, सब कुछ। याद रखो, इस टाइम पीरियड में टारगेरियंस के पास ड्रैगन्स नहीं हैं। लास्ट ड्रैगन मर चुका है, तो अब उन्हें सिर्फ पॉलिटिक्स से रूल करना पड़ेगा। फायर एंड रेड नहीं चलेगा अब। और यही स्ट्रगल इस एपिसोड का कोर है। अब कुछ की सीन्स ब्रेक डाउन करते हैं। एपिसोड का ओपनिंग सीन ही टोन सेट कर देता है। सिनेमेटोग्राफी में डेलिबरेटली डार्क टोन्स यूज किए गए हैं। पिछले एपिसोड्स में वार्म कलर्स थे, इस बार कूल ब्लूइश पैलेट है। ये फिल्म मेकिंग टेक्निक है। ऑडियंस को सबकॉन्शियसली अनईजी फील कराना। डायरेक्टर बोल रहा है कि अब कंफर्टेबल जोन खत्म हुआ। डंक की फाइटिंग स्टाइल। इस एपिसोड में डंक की फाइट सीन्स ध्यान से देखो। उसका स्टाइल रॉ है, अनपॉलिश्ड है। वो ट्रेन नाइट की तरह नहीं लड़ता, वो स्ट्रीट फाइटर की तरह लड़ता है। क्योंकि डंक ने किसी एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं ली, सर अर्लन के साथ सीखा, स्ट्रीट्स पे सीखा। इसीलिए उसकी फाइटिंग में रॉनेस है। और आयरॉनिकली यही उससे डेंजरस बनाता है। ट्रेन फाइटर्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। डंक, वो इंस्टिंक्ट पे चलता है। प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। द टारगेरियन डायनामिक्स। टारगेरियन फैमिली पॉलिटिक्स इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल है। ब्लैक फायर रिबेलियन का शैडो हर जगह है। लेजिटिमेट टारगेरियंस वर्सेस ब्लैक फायर बास्टर्ड्स। ये सिविल वॉर इस टाइम एक्टिवली चल रही है। और इस एपिसोड की सारी पॉलिटिकल टेंशन इसी लार्जर कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड है। एक सीन है जहां टारगेरियन फैमिली मेंबर्स के बीच टेंशन दिखती है। वो सीन गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल का है। सटल है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर डायलॉग में एक हिडन मीनिंग है। अब समझते हैं कि ये एपिसोड लार्जर जीओटी यूनिवर्स में कहां फिट होता है। ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स से 90 साल पहले सेट है। जो यहां हो रहा है उसके रिपल इफेक्ट्स डेनेरिस और जॉन स्नो तक जाते हैं। हाउसेस वी रिकॉग्नाइज। इस एपिसोड में कुछ फैमिलियर हाउसेस दिखते हैं। उन्हें देखना कि वो 90 साल पहले कैसे थे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउस स्टार्क इस टाइम भी ऑनरेबल है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। प्रोफेसी कनेक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस टाइम पीरियड में टारगेरियंस को डेनेस द ड्रीमर की प्रोफेसी पता है। प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड वाली प्रोफेसी। और कुछ टारगेरियंस एक्टिवली इसे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस एपिसोड में इसके सटल हिंट्स हैं। अगर ध्यान से देखो, डायलॉग्स में रेफरेंसेस मिलेंगे। ये शो स्लोली एक बहुत बड़े रेवलेशन की तरफ बिल्डअप कर रहा है। पेशेंस रखो, रिवॉर्ड मिलेगा। अब मेरा फेवरेट पार्ट, थियरीज और प्रिडिक्शंस। थियरी 1, डंक कौन है सच में? क्या डंक सच में एक ऑर्फन है
या उसके पेरेंट्स कोई इंपॉर्टेंट लोग थे? इस एपिसोड में कुछ हिंट्स हैं जो इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। एक सीन है जहां एक कैरेक्टर डंग को देखता है और उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। क्या वो डंग को पहचान रहा है? बुक रीडर्स के बीच ये पॉपुलर थियरी है कि डंग का ब्लड लाइन उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। थियरी 2, बिगर कॉन्स्पिरेसी। जो इवेंट्स हो रहे हैं, क्या ये सब कोइंसिडेंस है या कोई बिहाइंड द सीन्स स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है? मुझे लगता है एक मास्टरमाइंड है जो सब मैनिपुलेट कर रहा है, और शायद एपिसोड 5 या 6 में उसका रिवील होगा। अब आपकी बारी, कमेंट में बताओ, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जीओटी फैन दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के बाद। तब तक वलर मॉर्कुलिस।